Hello students, good morning. Today in our math class 10th, worksheet number 45, and today's topic is textbook examples on tangent to a circle. Dear students, this worksheet and this chapter also is very important. पिछले 2-3 वर्कशीट से हम सर्कल टॉपिक को कर रहे हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल, और ये चैप्टर एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर है। और बेटा जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर से कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें एनसीईआरटी ने सीबीएसई ने जैसा कि 30% सिलेबस अपना इस कोविड की वजह से इस सेशन में 2020-21 के सेशन में अपना 30% सिलेबस कम किया है, और जिसमें अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक या यूँ कहें कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, बट इस 10वें चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आइए कुछ इसमें एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल दिए गए हैं और कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा टेंजेंट ए बी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट बी। तो एक सर्कल का सेंटर है ओ और टेंजेंट ड्रॉ करना है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पे है, बी पर, और टेंजेंट है हमारी ए बी है। ठीक है, तो हम ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ए बी एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, सेंटर ओ है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी पर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सेकेंड ऑफ द सर्कल, ट्रू और फॉल्स। आप ये कहना चाह रहा है कि एक सर्कल का कोई टेंजेंट है तो क्या वो किसी सेकंड के पैरेलल हो सकता है? यस, इट कैन बी। आप देख सकते हैं ये टेंजेंट है हमारा और ये सेकंड है, इसके पैरेलल हो सकता है, तो ये ट्रू है, सेकंड इज ट्रू। ठीक है, और द थर्ड वन इज द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। है ना, कहाँ परपेंडिकुलर होता है? वो रेडियस पर होता है। तो यहाँ पर हमारा फिल इन द जो ब्लैंक्स है वहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आ जाएगा रेडियस परपेंडिकुलर होता है। एंड द फोर वन इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ओके, लेंथ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, या हम यूँ कह सकते हैं द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। यहाँ पर दोनों में से कुछ भी हम फिलअप कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, या यूँ कहें कि द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट। ये तो रिकॉल करना था हमें। भाई एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टू कॉन्सेंट्रिक, अब गिवन क्या है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो। यहाँ पर देखिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं C1 और C2, और छोटे वाले सर्कल के पॉइंट P से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है जो बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है। ओके, ए बी टचेज द स्मॉलर सर्कल C2 एट पॉइंट P। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो से P को ज्वाइन करवाते हैं। और प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू बी पी है, ये हमें प्रूफ करना है। तो थ्योरम पहला हमारा क्या होता है? द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ओ पी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के, क्योंकि ओ पी रेडियस है, ओ पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ए बी टेंजेंट है, तो ओ पी परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी के। ओके, बाई थ्योरम 10.1। ए बी इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल C1, और ए बी जो है वो दूसरे कॉर्ड सर्कल के लिए यानी C1 के लिए कॉर्ड बन रहा है। ठीक है, और हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि कोई भी कॉर्ड रेडियस से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कॉर्ड पर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना। तो ओ पी इज द बाइसेक्ट, ए बी इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल C1 एंड ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ओ पी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है
है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के यूज से हम OP इज द बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड AB एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। जैसा कि हमें पता है एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से AP इक्वल हो जाएगा BP के, और हेंस दिस इज प्रूव्ड। ओके, नाउ द सेकंड एग्जांपल इज, second example, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point P. Prove that angle PTQ equal to angle 2OPQ. Two tangents TP and TQ, two tangents drawn external point P. प्रूव क्या करना है हमें, एंगल PTQ। अब देखना PTQ, तो ये एंगल इस एंगल का डबल है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता रहे हैं और नीचे पूरी तरह से सॉल्व किया गया है। हम क्या करें कि प्रूव दैट एंगल PTQ बराबर एंगल OPQ। तो TP इक्वल है TQ के, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लाइन है ये। और अगर हम इस एंगल को थीटा लेट कर लें, ठीक है बेटा, और इसको हम एक्स लेट कर लें और ये वाला भी एक्स लेट कर लें। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, हाँ साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। उसी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2x इक्वल टू 180 माइनस थीटा एंड x इक्वल टू 180 से 2 को डिवाइड करेंगे 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। और आप ये देख सकते हैं कि एंगल OPT, एंगल OPT ये कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, OPT हमारा 90 डिग्री होगा। और OPT को हम लिख सकते हैं एंगल OPQ प्लस एक्स, एंगल OPQ प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल OPQ प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। और OPQ प्लस एक्स। ओके, अब आगे देखिएगा कि एंगल OPQ प्लस एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स की भी वैल्यू निकाल 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल हो गया 90 डिग्री के। अब ये 90 से ये 90 कैंसिल हो गया एंड एंगल OPQ इक्वल टू थीटा बाई 2। ओके, और यहाँ से थीटा मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू 2 एंगल OPQ। ओके, थीटा इक्वल टू 2 एंगल OPQ, थीटा इक्वल टू 2 एंगल OPQ। और आप देख रहे हैं यहाँ भी थीटा हमने इसको लेट किया था, तो थीटा क्या है, PTQ, एंगल PTQ इक्वल टू एंगल OPQ। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, एंगल PTQ इक्वल टू 2 एंगल OPQ। अब इसको ये प्रॉपर वे में सॉल्व किया है, आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। जो हमने अभी बताया वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको आप देख के समझिएगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, PQ is a chord of length 8 cm of circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersects at a point T. Find the length of TP. PQ एक chord है, लेंथ 8 सेंटीमीटर का, सर्कल ऑफ रेडियस 5 cm. द टेंजेंट एट P and Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T. और PQ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए गए, ये फिगर डायग्राम देखिएगा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको T पॉइंट पर। फाइंड द लेंथ TP, हमें TP की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सोल्यूशन। ज्वाइन O से T को ज्वाइन किया, लेट इट इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट R, और ये PQ को R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देन ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, TPQ ओके आइसोसेल्स होगा। एंड TO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ। हाँ, TO इज द एंगल बाइसेक्टर, ये हमने प्रूव किया हुआ है पहले से भी कि सेंटर से
एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको बाइसेक्ट करती है। ओके, तो अब जब ये बाइसेक्ट करती है तो आप ये देखिएगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, और दिस टी आर इज कॉमन इन बोथ। तो जब यहाँ से एक थ्योरम हमें मिल जाएगा एस ए एस बाई एस ए एस, ठीक है, एंगल पी टी आर बाई एस ए एस, ट्रायंगल पी टी आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्यू टी आर, ठीक है। और जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी से हमारा मिल जाएगा सीपीसीटी से पी आर बाई क्यू आर, और जो टोटल 8 सेंटीमीटर थे 4 सेंटीमीटर हो गया, और एंगल पी आर टी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ठीक है, इसको इसने यहाँ पे ऐड नहीं किया है तो आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। देन ट्रायंगल पी टी क्यू ट्रायंगल टी क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, इसके नीचे ओके, यहाँ पे आपको इसको ऐड करना है और फिर इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कर रहा है ऐसे। तो ये हमारा 4 निकला और यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आइए अब देखते हैं आगे। तो पी आर इक्वल टू आर क्यू समझ गए आप कैसे 4 सेंटीमीटर हुआ, और एंड ओ टी बाइसेक्ट पी क्यू। और अब देखिए ये ओ टी परपेंडिकुलर पी क्यू, तो ओ टी परपेंडिकुलर पी क्यू भी आपने समझ गया कैसे हुआ ये, कि ओ टी पी क्यू पर परपेंडिकुलर कैसे है, ठीक है। अब त्रिभुज पी क्यू ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में हम क्या कर रहे हैं, ओ पी आर इक्वल क्यू आर 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम ये राइट एंगल भी है तो ओ आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो आप ओ आर इक्वल टू रूट ऑफ ओ पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर एंड ये 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ओ आर की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। ओ आर हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया, दिस इज 3 सेंटीमीटर। और अब ये देखिएगा, हालांकि उसमें दिया गया है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये x है और ये y है, ठीक है, और इसको हम अगर z लेट कर लें तो z प्लस एक्स इक्वल टू 90 और x प्लस वाई इक्वल टू 90, है ना। ये x प्लस वाई इक्वल टू 90 क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 90 होता है, 180 होता है, और एक 90 है तो दो एंगल्स का सम 90 हो गया। और ये x प्लस जेड क्या है, एक्स प्लस जेड जो एंगल बन रहा है वो रेडियस और टेंजेंट से बन रहा है, तो ये 90 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि एंगल जेड जो है वो एंगल वाई के इक्वल है ना, एंगल जेड एंगल वाई के इक्वल है, अर्थात एंगल टी पी आर इक्वल है एंगल जेड इक्वल है एंगल वाई के, एंगल टी पी आर इक्वल है एंगल पी ओ आर के, ठीक है। इसको प्रूव किया इसने, एंगल टी पी आर इक्वल है एंगल पी ओ आर के। तो अब देखिएगा एंगल पी टी आर इक्वल एंगल आर पी ओ। तो अब ये एंगल इक्वल हो गए। अब यहाँ से देखो इसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, है ना, और पी टी आर इक्वल आर पी ओ, हाँ ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये इसके इक्वल है। अभी हमने प्रूव किया था, कोई बात नहीं, किसी को आप ले सकते हो, और ये राइट है, ठीक। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए, एंगल पी टी आर ट्रायंगल पी टी आर सिमिलर ट्रायंगल ओ पी आर के, ठीक है, ये सिमिलर हो गए। और सिमिलरिटी की क्राइटेरिया जो हम लगाएंगे तो आप यहाँ देखिए कि पी टी डिवाइड में पी ओ, ठीक है, पी टी डिवाइड में पी ओ इक्वल हो जाएगा पी आर डिवाइड में ओ आर के, ठीक। और ये यहाँ पे किया गया है,
देखिएगा पी टी डिवाइड में पी यू इक्वल टू पी आर डिवाइड ओ आर के, और वैल्यू पुट कर दिया टी पी वाई में 5 इक्वल टू 4/3 और टी पी की वैल्यू 20/3 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न हो गए। और आइए अब एग्जाम्पल के हो गए, अब कुछ प्रश्न वैसे करते हैं। लिस्ट द थ्योरम्स विद स्टेटमेंट एंड क्राइटेरियन अप्लाइड इन द गिवन एग्जाम्पल्स 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 में कौन कौन से थ्योरम प्रूव किए गए, उनकी स्टेटमेंट और उसकी क्राइटेरिया आपको लिखनी है। तो आप देख लीजिए। एक तो ये थ्योरम है, द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये थ्योरम है और ये इसकी स्टेटमेंट है। पहला इसको आप नोट करिए। इस दूसरा ये थ्योरम है, द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये दूसरा, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, एंड द थर्ड वन, यहाँ पे देखिए थर्ड में क्या हुआ है कि दो थ्योरम को यूज किया गया है। एक तो अभी हमने कौन सा बताया था, एस ए एस, इसके बारे में लिखना है आपको। साइड एंगल साइड थ्योरम यूज करके जो हम यहाँ पे ये इसको राइट एंगल प्रूव किए थे, है ना। तो साइड एंगल साइड, ये 7th चैप्टर का थ्योरम है, इसको लिखिएगा ढूंढ करके। और आफ्टर दैट एक और थ्योरम यहाँ पे ए सिमिलरिटी का थ्योरम, ए सिमिलरिटी। तो यहाँ पर दो थ्योरम, 4 टाइप के थ्योरम आए। इन चारों को सर्च करके आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए और उसमें दिया गया है, ये चारों से थ्योरम ढूंढिए। 2 थ्योरम तो इसी चैप्टर के हैं, वृत्त के, और एक 6th चैप्टर का थ्योरम है, और एक नहीं, दोनों 6th के ही थ्योरम है। ठीक है, ये सिमिलरिटी का थ्योरम जो है वो 6ठे चैप्टर का है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वाले चैप्टर का है। तो वहाँ से आप इसको लिखिएगा। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो क्या है क्वेश्चन कि एक पॉइंट Q से, ये कोई पॉइंट है हमारा Q, यहाँ से लेंथ ऑफ द टेंजेंट है 24, और यहाँ से सेंटर की डिस्टेंस है, सॉरी सेंटर हमारा O है, तो सेंटर की डिस्टेंस जो है वो 25 है। रेडियस फाइंड करना है R। ठीक, हमें पता है कि जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के साथ में राइट एंगल बनाती है। तो ये मिल जाएगा हमें 25 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। एंड 625 इक्वल टू 576, 576 प्लस R स्क्वायर, एंड दैट इज R स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 49, और यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ओके, तो नाउ थर्ड क्वेश्चन, प्रूव द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। मतलब किसी डायमीटर के एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं वो पैरेलल होते हैं, प्रूव करना है हमें। तो यहाँ देखिए डायमीटर ए बी है, उसके एंड पॉइंट ए और बी पर दो टेंजेंट्स ये टी एम और पी एन ड्रॉ किए गए हैं, हमें दिखाना है कि पैरेलल है। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है और दिख भी रहा है। आप ये देखिए कि हमें पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के साथ में ओ ए हमारा रेडियस होगा, दिस इज रेडियस, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के साथ में टेंजेंट्स लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एंगल ओ ए टी दैट इज 90 डिग्री, और ऐसे ही एंगल ओ बी एन ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। और ओ ए टी को हम पूरा अगर लिखें एंगल, तो बी ए टी, एंगल बी ए टी इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ए बी एन इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल बी ए टी इक्वल टू एंगल ए बी एन। और आप डायग्राम को देखिएगा तो बी ए टी और ए बी एन ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी।
ओके, तो ये वर्कशीट हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और सॉल्व करिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम आती है समझने में तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके, थैंक यू।